अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 25, डिस्कवरीज़ इन मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री में जो डिस्कवरीज़ हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैं मॉडर्न जो केमिस्ट्री में जो डिस्कवरीज़ हैं इसमें आएंगे बेटा MCQs। ये सारे के सारे आपके MCQs हैं, तो इसको सही सही से पढ़ लेना, समझ लेना। तो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि मॉडर्न केमिस्ट्री कब स्टार्ट हुई। 17th to 18th सेंचुरी, 17th to 18th सेंचुरी में मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। मॉडर्न केमिस्ट्री was started from 17th to 18th century, that is the MCQ क्वेश्चन। उसके बाद ये पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, इसके मुताबिक आपको MCQ आएंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हैयान, जाबिर इब्न हैयान या जाबिर बिन हैयान, जो भी आपको MCQ आए वो आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रिटस। जो पहला एटम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था भाई? डेमोक्रिटस ने। हु प्रिपेयर्ड द इथाइल अल्कोहल, हु प्रिपेयर्ड द इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है बेटा? C2H5OH। C2H5OH कभी कभी फार्मूला भी देते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल? C2H5OH। तो वो किसने डिस्कवर किया था? अल-राज़ी ने। प्रोसेस कौन सा था? दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये भी MCQ आता है। अल-राज़ी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय विच प्रोसेस? दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? जैसे दही होती है, मिल्क में से दही बनती है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसमें क्या होता है? जर्म्स, बैक्टीरिया जो होती हैं वो मिल्क पे अटैक करती हैं, इसी वजह से वो जर्म्स की वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना। अच्छा, उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो किसने आइडिया दिया था? हर एटम की, हर एलिमेंट की डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, तो वो आइडिया दिया था अल-बेरूनी ने। अल-बेरूनी गेव द आइडिया अबाउट द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये MCQ हैं सारे। Who gave the concept about the medicines and astronomy? That is called Ibn Sina। कभी कभी ऐसे आता है सिंपली, Who gave the idea about the medicines chemistry? That is called Ibn Sina। उसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का बेटा फादर कौन सा था? दैट इज़ कॉल्ड रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कौन सा है भाई? रॉबर्ट बॉयल इज़ दी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये MCQs आपको ऐसे ही याद करने हैं, समझने हैं कि किसने दिया था, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर ऐसे ही आपको आ जाए तो MCQs इजीली आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज गिवन बाय, या हु गेव द आइडिया अबाउट द स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या हु डिस्कवर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय जे ब्लैक। जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर की थी। उसके बाद ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट 1/5 ऑफ द ईयर। ऑक्सीजन जो होती है वो 100 के 5th परसेंटेज में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%। इसका मतलब होता है ये 100 के 5th परसेंटेज में मौजूद है। तो ये आइडिया किसने दिया था? लेवेजर। लेवेजर गेव द आइडिया अबाउट ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट 1/5 ऑफ द ईयर। उसके बाद है बेटा हु डिस्कवर्ड द क्लोरीन गैस। शेली डिस्कवर्ड द क्लोरीन गैस। किसने डिस्कवर किया था भाई? शेली इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द क्लोरीन गैस। तो शेली जो है नेम है साइंसदान का जिसने क्लोरीन गैस डिस्कवर की थी। उसके बाद है बेटा हु डिस्कवर्ड द हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर की? दैट इज़ कॉल्ड कैवेंडिश। कब की थी? 1766। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर डेट अब अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1766 कैवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर की थी। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी का आइडिया किसने दिया था? हु प्रोपोज द एटॉमिक थ्योरी? दैट इज़ कॉल्ड सर जोहन डाल्टन। किसने भाई? सर जोहन डाल्टन ने आइडिया दिया था एटॉमिक थ्योरी का। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल फार्मूला एंड केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन? सिंबल का, फार्मूला का एंड केमिकल इक्वेशन का किसने आइडिया दिया? दैट इज़ कॉल्ड जे ब्रिजलेस। जे ब्रिजलेस साइंटिस्ट था जिसने आइडिया दिया था सिंबल फार्मूला एंड केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है बेटा MCQs है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फादर किसको कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड मेंडलीव। दैट इज़ कॉल्ड मेंडलीव। ये भी मस्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज गिवन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय डी ब्रोगली। ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? डी ब्रोगली ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्यूअल नेचर में होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर में होता है और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में भी होता है। इसी वजह से हम कहते हैं उसको ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई पार्टिकल नेचर और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा आपको कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या है। एक न्यूक्लियस हम बनाते हैं और यहाँ पे 2 शेल बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उसमें क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पार्टिकल नेचर क्या होती है और वेव नेचर क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन सेम शेल, अगर इलेक्ट्रॉन अगर के सेम शेल में मौजूद हो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड पार्टिकल नेचर। क्या कहते हैं भाई? पार्टिकल नेचर। अगर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे, वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। अगर दूसरा शेल हो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा शेल हो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक शेल में से दूसरे शेल में जंप करे, उसके बाद फर्दर वही इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ जाए इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन दी फॉर्म ऑफ बंडल्स। जब इलेक्ट्रॉन फर्दर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। जब एनर्जी लॉस करेगा तो वो वेव की सूरत में आएगा, वेव्स की सूरत में, या आप कह सकते हैं फोटॉन की सूरत में आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में घूमता रहे उसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे, लोअर एनर्जी लेवल में से हाई एनर्जी लेवल में जाए, उसके बाद फर्दर वही इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। जब वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा, इमिट करेगा। उसके बाद उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड वेव नेचर। ठीक हो गया बेटा? इसी वजह से हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद है बेटा फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फादर कौन है? दैट इज़ कॉल्ड अर्नियस रदरफोर्ड। रदरफोर्ड या अर्नियस रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड भी कहा जाता है। अगर ऐसे वो रदरफोर्ड हो तो ठीक है, नहीं तो ई रदरफोर्ड भी आप कह सकते हैं, ई रदरफोर्ड या अर्नियस रदरफोर्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये है आपका आपके जो डिस्कवरीज़ हैं कौन कौन सी की हैं, किसने की हैं, वो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है हु प्रोपोज दी 4th स्टेट ऑफ मैटर। 4th स्टेट ऑफ मैटर किसने आइडिया दिया था? जैसे कि हम कहते हैं सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसेस स्टेट है और प्लाज्मा स्टेट है। तो प्लाज्मा इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। उसका आइडिया किसने दिया था? दैट इज़ कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4th स्टेट ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद बेटा है हु प्रोपोज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दैट इज़ कॉल्ड श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने
मैकेनिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद हु गेव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का किसने आइडिया दिया था? द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाज गिवन बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया। माइकल फेराडे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? माइकल फेराडे ने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद उसमें सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया। सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट किए। वो इलेक्ट्रोड कौन से थे? वन कैथोड एंड अदर इज एनोड। और कैथोड और एनोड आप जो कनेक्ट किए वो किसके साथ? बैटरी के साथ कनेक्ट किए। उसके बाद सोडियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज थी, वो कहाँ पे जा रहा था? कैथोड की तरफ, जिस पे चार्ज कौन सी थी? दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम कहते हैं क्या? कैथोड। और एनोड को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव, दैट इज़ कॉल्ड एनोड। तो सोडियम जो है वो कहाँ पे जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। और क्लोरीन जो है वो यहाँ पे एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो यहाँ पे लॉस करेगा। और सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया था, वो जाके यहाँ पे गेन करेगा। इसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसी हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आता है आपका। माइकल फेराडे ने ये आइडिया दिया, ये द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या इसको क्यूल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। हु गेव द आइडिया अबाउट द क्यूल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्यूल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया भी इसने दिया था। इससे पहले मैंने डिस्कवरीज़ में आपको बताया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने दिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने दिया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं पहले भी। या उसके बाद अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो भी हम सारा यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं आपके प्रीवियस लेक्चर में। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने किया है? जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था। उसके बाद न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। हेनरी बेक्यूरेल ने आइडिया दिया था अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के हवाले से। ठीक है बेटा, बेक्यूरेल ने पहले रेडियोएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये था लेक्चर नंबर 25 था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगर यहाँ से MCQs ये याद कर लेना, यहाँ से MCQs आएंगे तो ये सही से देख लें, समझ लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।